राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर के दरवाजे पर हम कैसे लक्ष्मी दीपक लगाएं। फ्रेंड्स, दीपावली आने वाली है और दीपावली पे माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। तो आप चाहें तो इस दिवाली से इस दीपक को लगाना शुरू कर सकते हैं, पूरे वर्ष भर इस दीपक को लगा सकते हैं। तो देखिए, घर में जो दहलीज होती है यानी कि जो मुख्य द्वार होता है ना, उसका बहुत महत्व होता है। तो हमें दहलीज का पूजन करना चाहिए, हो सके तो रोज़ नहीं तो जो मुख्य अवसर होते हैं ना, बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, उन पर तो ज़रूर करना चाहिए। दहलीज को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लें, हो सके तो थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके पानी के अंदर पोछा लगा लें और उसके बाद में वहाँ पे रंगोली बनाएं। माता महालक्ष्मी को रंगोली सबसे ज़्यादा प्रिय होती है और जहाँ स्वच्छता होती है और सुंदरता होती है ना, वहीं माता महालक्ष्मी का वास माना जाता है। तो जैसी भी आपको आती है आप वैसी रंगोली बना लें। रंगोली नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से या तो गेरू से, लाल मिट्टी से या फिर हल्दी से लीप लें। तो देखिए, ये जो दीपक है आप या तो मुख्य द्वार के बीचों बीच भी जला सकते हैं यदि आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, और अगर छोटे बच्चे हैं, निकलने की थोड़ी सी समस्या रहती है, तो साइड में भी इसे लगा सकते हैं। जो घर का मुख्य द्वार है, घर की तरफ को जब आप मुख करेंगे अपना, तो जो आपका सीधा हाथ होगा, राइट हैंड होगा, उधर हमें इस तरीके से ये दीपदान करना है। यदि आप साइड में दीपदान कर रहे हैं, अगर बीच में कर रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखिए लाल मिट्टी से, गेरू से लीप लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर अष्टदल कमल बना रहे हैं। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं या फिर सुंदर सी यहाँ पे रंगोली भी बना सकते हैं, माता रानी के चरण भी बना सकते हैं। तो जितनी भी अच्छी से अच्छी रंगोली आपको आती है ना, उतनी आप यहाँ पे बना सकते हैं। और आटे से हम बना रहे हैं, आप चाहे तो फूल आदि से भी बना सकते हैं, रंगोली कलर्स आते हैं उससे भी आप बना सकते हैं। तो लक्ष्मी मैया को कमल बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो अष्टदल कमल यहाँ पर आप बना लें। और ये जो दीपक है ये हमें कब करना है, ये दीपदान आप चाहें तो इस धनतेरस से आप शुरू कर सकते हैं। दिवाली के 5 दिन आप इस दीपदान को कर सकते हैं। और ये दीपदान शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में हमें करना होता है, शाम को शुद्ध होकर के। यदि देखिए आप टॉयलेट आदि चले गए हैं तो आप स्नान आदि कर ले, शुद्ध हो जाएं इस दीपदान को करने से पहले, नहीं तो हाथ मुंह धुल लें अच्छी प्रकार से। देखिए, हमने अष्टदल कमल बनाने के बाद में उसके ऊपर यहाँ पर थोड़े से हल्दी, कुमकुम और चावल डाल लिए हैं। फिर आप एक प्लेट लें, किसी भी धातु की प्लेट ले सकते हैं, पीतल की या तांबे की। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई मिट्टी का भी कोई पात्र ले सकते हैं बड़ा सा, या फिर आप जो भी प्लेट आपके पास हो पूजा की वो आप ले सकते हैं। उसमें स्वास्तिक बनाएं इस तरीके से रोली से। महालक्ष्मी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है तो हमें रोली से ही बनाना है। तो स्वास्तिक हमें पूर्ण बनाना है। उसके बाद में एक पान ले, पान के ऊपर हम माता रानी का कोई भी मंत्र लिख सकते हैं। जब माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र लिखें, नहीं तो श्री जो है वो माँ को अत्यधिक प्रिय है, श्री नाम माँ का, तो आप श्री इस पर रोली से हम श्री इस तरीके से लिख देंगे। देखिए डेली आपको पान नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, बिना पान के भी आप इस दीपदान को कर सकते। तो इस तरीके से हमें एक दिया लेना है। दिया आप धातु का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, और ऐसी जो बाती आती है ना कलर वाली, ऐसी भी ले सकते हैं। नहीं तो बाती को आप केसर से या फिर हल्दी कुमकुम से भी रंग सकते हैं। तो 2 बातियां हमें लेनी है, लंबी बाती लेनी है। एक हमें महालक्ष्मी स्वरूप और एक हमें विष्णु स्वरूप, यानी कि दोनों को एक करके हमें जलाना है। देसी घी का या तिल के तेल का आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरीके से दिया तैयार कर लें। दिए के अंदर एक लौंग और एक इलायची डाल दें, थोड़ी सी आप यहाँ पे कपूर भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो पान हमने रखा था ना, उसके ऊपर हम घर की ओर मुख करके इस दिए को ऐसे रख देंगे। तो घर के मुख्य द्वार पर हमें ये दीपदान करना है। घर के मुख्य द्वार पर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पूजा स्थल पर भी इस दीपदान को कर सकते हैं, घर की छत पर, बालकनी में, या फिर अपने चौक में भी कर सकते हैं इस दीपदान को इस प्रकार से। और तब हमें इसका जो मुख है उत्तर दिशा की ओर करना है। जब घर के अंदर हम इस दीपदान को करेंगे तो उत्तर दिशा की ओर इस दीपक का मुख हमें करना है, क्योंकि उत्तर दिशा माता महालक्ष्मी की और कुबेर जी की दिशा मानी जाती है। और अगर घर के बाहर कर रहे हैं तो हमें घर की ओर मुख करके अपने सीधे हाथ पर, राइट हैंड पर हमें इस दीपक को प्रज्वलित करना है, या फिर दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच इसे प्रज्वलित करना है। उसके बाद में देखिए हम दीपक का भी पूजन कर देंगे। और दीपक के ऊपर देखिए हमने तिलक कर दिया है, धूप दिखा दी है और अक्षत अर्पित कर दिया। उसके बाद में कोई भी सफ़ेद प्रसाद यानी कि बताशे, मिश्री आप ले सकते हैं, वो यहाँ पर अर्पित करें। दिए के अंदर भी थोड़ा सा आप डाल दें, इसमें थोड़ा सा इत्र भी आप डाल सकते हैं। देखिए, रोज़ाना आप जरूरी नहीं है कि आप रोज़ाना लौंग इलायची डालें, विशेष अवसरों पे आप डाल सकते हैं, या फिर सिंपल दीपक भी आप जला सकते हैं। कई बार ये होता है कि नहीं होती हैं। और उसके बाद में फूल हो तो फूल अर्पित करें। गुलाब का फूल अत्यधिक प्रिय है माता को, तो आप गुलाब का फूल भी अर्पित कर दें। तो आप इस दिवाली से आप शुरू करके पूरे वर्ष भर भी इस दीपक को जला सकते हैं, या फिर आगे तक आजीवन भी आप इस दीपक को जला सकते हैं। उसके बाद में हाथ पे जल ले करके जल को वार देते हैं और माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान विष्णु सहित हमारे घर में सदैव विराजमान रहें। लक्ष्मी जी बहुत चंचल हैं, अकेले उनको रोक पाना संभव नहीं है, इसीलिए विष्णु सहित आप उनका आवाहन करें। और इसीलिए हमने 2 बाती लगाई हैं दीपक में। विष्णु भगवान का भी आप यहाँ पे ध्यान करें। और इस तरीके से देखिए, आप दीपावली के 5 दिनों में आप दीपदान कर सकते हैं इसको, या फिर दीपावली से आप शुरू कर सकते हैं, धनतेरस से या दिवाली से
पूरे वर्ष भर डेली आप इस दीपदान को कर सकते हैं, या फिर वर्ष में पड़ने वाले शुक्रवार के दिन भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं। मार्गशीर्ष में पड़ने वाले गुरुवारों को भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं, या फिर माता रानी के जो भी, लक्ष्मी मैया के जो भी विशेष दिन होते हैं ना, उन दिनों में भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं। और अगर देखिए पीरियड आदि आ गया है, आप डेली दीपदान कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हमें दीपक नहीं प्रज्वलित करना है। आप अपने स्थान पर अपने बच्चों से, पति से या फिर किसी अन्य से इस दीपदान को करा लें, गैप नहीं करना चाहिए। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो देखिए फिर मजबूरी की बात है, अगर कोई आपसे पीछे जलाने वाला है इस दीपक को तो आपके स्थान पर इस दीपदान को कर देगा। तो बहुत ही विशेष ये दीपदान होता है। घर में अन्न धन की बरकत आती है, सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का पूरे तरीके से नाश हो जाता है जब हम इस दीपदान को करते हैं। तो देखिए जब ये दीपक शांत हो जाता है तो अगले दिन इस प्लेट का हम रीयूज कर लेंगे। धातु का दिया है तो उसको अभी हम रीयूज कर लेंगे। यदि मिट्टी का भी दिया है ना तो भी आप रीयूज कर सकते हैं, जब तक दिया सही बना रहता है, खंडित नहीं हो जाता। अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि जैसा आप संकल्प लेते हैं, अगर आपने घी का दिया जलाने का संकल्प लिया है तो आप आगे तक घी का ही दिया जलाएं, और अगर तिल के तेल का संकल्प लिया है तो तिल के तेल का ही जलाएं। ये दोनों भी आपके पास नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, आप सरसों के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि डेली आप चेंज करते रहें, जो भी आप संकल्प लेंगे ना आपको वैसा ही करना चाहिए। तो ऐसे देखिए यहाँ पर जो फूल पत्तियां हैं हमने रखी है ना, इनको आप घर में ही विसर्जित करें, अपने गमले में या क्यारी में दबा दें, बाहर नहीं फेंकना है। और जहाँ भी मीठा हमने थोड़ा सा चढ़ाया ना, इसको आप इकट्ठा कर लें, चींटियों को आप खाने को इसे दे सकते हैं। तो ऐसे हमें माता महालक्ष्मी के नाम का दिया जरूर प्रज्वलित करना है। फ्रेंड्स, दीपावली पूजन से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आ चुके हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वो सारे वीडियोस हैं, उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी की कृपा सभी पर बने। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।